Hello students, welcome to our new class. I hope you all are doing well. So this class is based on universal franchise and India's electoral system. ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे हम लोग इस क्लास में मेन। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 3 मेंबर्स। ठीक है, इन 3 मेंबर्स में से अगर मैं बताऊं, एक हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, और 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 3 मेंबर्स। एक हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर। अगर मैं बात करूं करंट में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दैट इज ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये आपके कौन है करंट में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। अगर मैं बात करूं 2 मेंबर्स और इसके साथ, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर, इसमें आपका होगा सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक, राइट। ये इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया करंट। अगर मैं बात करूं लाइक हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आई होप 7th में भी मैंने पढ़ाया था, भूले नहीं होगे। दैट वाज सुकुमार सेन, राइट। कौन है? सुकुमार सेन। ओके, चलो। सो ये जो हमारी क्लास ओवरऑल रहने वाली है, ये आपको बात करेगी इलेक्शन किस तरह से हो रहा है इंडिया में, वोटिंग राइट्स कैसे मिले, कौन वोट करता है, किस तरह से वोटिंग होती है, सारा ये हमारा चैप्टर है। दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, इंडिया adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. Never before in the history of the world has such an experiment been so boldly undertaken. आप देखोगे इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है इतने बड़े लेवल पर कहीं पर भी पहले इलेक्शन नहीं हुआ था जहां पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, है ना। लाइक अगर मैं बात करूं इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट इलेक्शन हुआ कब। सो आपको याद रखना है दैट जो आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ है दैट इज अक्टूबर 1951 से लेकर फेब 1952 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको जो फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ। अगर आपको MCQs में क्वेश्चन आ जाता है विच ईयर, ठीक है, ईयर के बारे में पूछा जाता है, लाइक 51 या 52 दोनों आ गए, तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे 52 के साथ, बिकॉज मोस्टली स्टेट में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तो वो कौन सी ईयर में होते हैं? 52 में, फेजेस में होता है ना। तो हम किस ईयर के साथ जाएंगे? 52 के साथ, राइट। बताया ये किसने बोला? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सिर्फ अकेली एक ऐसी चीज़ ये थी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जिस पर कोई डिबेट नहीं हुई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें ऐड करी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एनीथिंग, हर किसी पर डिबेट हुई है सिवाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को छोड़ के। कि जो वोट देने की एज होगी दैट इज 21, ठीक है, उस टाइम पर, बाद में तो ये 18 हो गई है, ठीक है, कि इंडियन सिटीजन चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड पर्सन हो, हर किसी को वोटिंग का अधिकार होगा। बस उसको एक मिनिमम एज होनी चाहिए दैट इज 21, जो कि बाद में चेंज करके हम लोग क्या करते थे 18, राइट। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यहाँ पर ये दे रखा है ना संविधान के
कोर्स 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कब बनी, 6 दिसंबर 1946, राइट। ये बनी हमारी क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ओके, आई होप ये आपको एक बेस क्लियर होगा कि चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, इंडिया क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 64.2 करोड़ पीपल वोटिंग इन द लोकसभा पोल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इससे पहले रह चुके हैं राजीव कुमार, ठीक है। इवन इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट वोटर कौन था, ठीक है। तो मजेदार चैप्टर है और मजा आएगा, इजी से चैप्टर है, थोड़ा सा फोकस करने सबको समझ में आ जाएगा। नाउ क्या डिस्कस करने वाले हम इसमें, दैट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहली जो बात होगी दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आखिर ये है क्या, राइट। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, इसके बारे में बात होगी। देन व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, कैसे चुनाव हो रहे हैं, क्या है, किस तरह से, एंड और फिर बात करेंगे हाउ डज इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम वर्क, और ये काम कैसे करता है फिर, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा बात करेंगे। It's just voting. Why is everyone so excited? Just voting. It is the biggest celebration of our democracy. इलेक्शन को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्शन को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे को फिर अधिकार है कि हम किसको वोट देना चाहते हैं, हम किसको जिताना चाहते हैं, राइट। एवरी वोट मैटर, देखो यहाँ पर दे रखा है ना, योर वोट मैटर्स। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, मैंने बताया कि ये अकेली ऐसी चीज थी जिस पर कोई डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट में, इसके अलावा हर चीज पर डिबेट होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वुड बी फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसाइड। स्टार्टिंग से इस चीज को हमने ऐड करा है, किसको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। ओके, दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट, ठीक है, हर किसी को एक वोट का अधिकार मिला, गेट्स वन वोट एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू, और हर वोट की इक्वल वैल्यू है, राइट। Hence, every Indian citizen aged 18 and above has the right to vote. जो भी 18 या 18 से उससे ऊपर का है उसको क्या, वोट देने का अधिकार है। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्रीड से, किस रेस से, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एक्सेट्रा। इफ यू आर इंडियन सिटीजन, राइट, एंड यू आर 18 और 18 प्लस, दैट मीन्स एंड यू हैव वैलिड वोटर आईडी ऑफ कोर्स, ठीक है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, देन यू आर एलिजिबल टू वोट। यूनिवर्सल connotes this like franchise, यहाँ पर एक वर्ड आया क्या, franchise, a right guaranteed by the constitution और government। कहाँ से मिला ये हमको, constitution ने हमारे को अधिकार दिया नहीं है, ठीक है। another term that is used is suffrage, universal suffrage, मैंने बताया ना, a synonym of franchise, universal adult franchise या फिर universal suffrage, इसको बात करते हैं हम, ठीक है। देखो जो वोटिंग एज थी पहले 21, ठीक है, उसको घटाकर आपने क्या कर दिया बाद में 18। इंडिया चेंज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 इन 1988। 1988 में आपने ये एज घटाकर कितनी कर दी, 18। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इलेक्शन टू द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के हों या यूटीज के हों। अभी आप देखोगे जो मोदी जी वाले चुनाव हुए थे दैट इज लाइक लोकसभा चुनाव, ठीक है। फिर दिल्ली में केजरीवाल या फिर एक वाले चुनाव हुए दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, सिंपल भाषा में अगर समझे। एंड द लोकल इलेक्शन इन विलेजेस एंड सिटीज, जिसे हम बोलते हैं एमसीडी, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकल इलेक्शन, ठीक, लाइक अगर मैं मिनट, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एमसीडी, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो काउंसिलर के चुनाव होते हैं। सिटीज में हो गए, गांव में अगर बोलूँ दैट इज सरपंच या फिर पंचायत, इसके जो चुनाव हो रहे है ना। मजेदार चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लोकल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये जो लोकल इलेक्शन होते हैं इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, इसको करवाता है स्टेट
इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसको कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो नहीं करवाता, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लोकल चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूँ कौन करवाता है इसको? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। नाउ एनसीटीज आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326, कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ, और जिसका वोट है वही देगा, ठीक, जिसका वोट है वही देगा। चलो आगे चलते हैं। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा ना, वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। आजकल आप देख रहे होगे आपके पेरेंट्स या सबके घर पे आया हुआ होगा क्या? SIR का फॉर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना? कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। सब फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, क्यों? वो यही तो चेक कर रहे हैं कि 2002 की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। हो रहा नहीं? पूछना अपने पेरेंट्स से, बताएंगे वो इसके बारे में। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट एंड यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर होना पड़ेगा। सपोज अगर आप बुराड़ी में रहते हो तो बुराड़ी विधानसभा की यहाँ का अगर मैं बात करूँ MLA कौन है? दैट इज संजीव झा, है ना? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी लगती है। किसी और मॉडल टाउन की अगर मैं बोलूँ वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग हो गई। इसी तरह से हर किसी का एक एरिया डिसाइडेड है। However, one is barred from voting is found guilty of committing certain serious crimes. हाँ, अब उसका वोटिंग अधिकार रोका जा सकता है जिसने कोई सीरियस क्राइम करा हो, ठीक है, जो गिल्टी है, ठीक। अदरवाइज आपका वोटिंग राइट को नहीं ले सकता। डू यू रिमेंबर इंडिया हैड अ जनरल इलेक्शन इन द समर ऑफ 2024? ये लोकसभा वाला चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी जीती, है ना? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। Over 968 million voters were eligible to exercise their franchise for the कितनी constituencies? लोकसभा की सीटें है ना ये 543, 543 constituencies of the लोकसभा। अगर मैं बात करूं constituency क्या होता है? An area whose voter elect a representative to a legislative body। हम लोकसभा, अगर लोकसभा में बात करूं दिल्ली हम लोग चलो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में कितनी सीटें थी टोटल लोकसभा की? 7, है ना? टोटल 7 सीटें थी जिस पर हमने वोट करा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इंडिया हैड 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कितने हैं? 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें से आपका 1.3 मिलियन क्या है? वुमेन, राइट। इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया। ये लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये सारे कैसे इलेक्ट हो रहे हैं? चुनाव से, ठीक है। ये लोग इनको चुनकर भेज रहे हैं। नाउ वी नीड an elaborate and well organized system to manage this massive exercise and ensure that the election take place fairly and freely। कोई भी चुनाव फ्री एंड फेयर होगा तभी तो वैलिड होगा ना, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है। अ फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्शन वी हैव, द इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। किस किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पर कौन वोट कर रहा है, उसी के लिए हम बात करेंगे किसकी? इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज। जब हम बात करें पूरा सिस्टम की, चुनाव करवाने भी देना है ना, किस तरह से आप चुनाव करवाओगे। सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन पर्पस और फंक्शन। देखो किस स्टेट में कब चुनाव होगा, ठीक है, कितने फेजेस में चुनाव होगा, राइट। ये सारे डिसाइड कौन कर रहा है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। नाउ चलते आगे। बिफोर इंडिपेंडेंस अराउंड 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट। आज़ादी से पहले सिर्फ कितने लोगों को वोटिंग राइट था? 13%। एंड फ्रेंचाइज वॉज नॉट यूनिवर्सल, सबको वोटिंग का राइट नहीं है। मतलब वी विल डिलीव मोर इनटू दिस इन अनदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। मैंने बताया ना कि सबको यहाँ पर वोट दिया गया। बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पर ऐसी थी जिनको जहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था, बट इंडिया ने ऐसा नहीं करा। नहीं, इफ़ यू आर 21, ठीक है, आपकी एज 21 है, देन यू विल गेट वोटिंग राइट, राइट, अहेड ऑफ मैनी अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। बाकी कंट्रीज कह रही थी कि नहीं ये इंडिया ने गलत करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। बट वी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड वी डिड दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स वर गिवन द राइट टू वोट
इन स्विट्जरलैंड ओनली इन 1971। देखो हम 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है, हमने सीधा वुमेंस को वोटिंग राइट दी थी उसी टाइम पर कि ठीक। और जो आपका 1951 में जो इलेक्शन होता है 51 52 में, वहाँ पर वुमेंस को वोटिंग राइट है। जबकि मैं अगर बात करूँ स्विट्जरलैंड की, यहाँ पर वुमेंस को वोटिंग राइट कब दिए गए? यहाँ पर वुमेंस को वोटिंग राइट दिए गए 1971 में। वुमेन फॉट लॉन्ग एंड हार्ड इन मैनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करा। बट इंडिया की अगर बात करते हैं ऑन द अदर हैंड, अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज रूटेड इन इंडियाज एंशियंट ट्रेडिशन एंड इंश्योर्ड वुमेन हैड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और जैसे ही देश आज़ाद होता है हम वुमेन्स को वोटिंग राइट देते हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे को देखने को मिलती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वोटर लिस्ट तैयार होती है ना, जब फर्स्ट वोटर लिस्ट तैयार होती है तो जिसमें इसमें 40 लाख, राइट, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख वुमेन्स ऐसी थी जिनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में। पता है उनको कैसे मेंशन कर दिया गया? डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, राइट। फिर बाद में उस वोटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा कि नहीं, ये वोटर लिस्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, दोबारा से बनाओ, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज आए, चैलेंजेस आए, बट वी एक्सेप्टेड एंड हम उससे बाहर निकले, ठीक है। उसको उन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा और इलेक्शन करवाए। इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन करवाना दैट वाज नॉट द इजी टास्क, बट हमने करवाई वो चीज़। नाउ इवन ध्यान दो एक और प्रॉब्लम, इन 1947 आवर लिटरेसी रेट वाज अबाउट 14%, बस। बाकी लोग कैसे वोट करेंगे? पढ़ने ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे? ओनली अबाउट 8% अमंग वुमेन्स, जिसमें से 8% कौन है? वुमेन्स। सम आर्ग्यूड दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली टू लिटरेट पीपल। देखो बात ये भी चल रही थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, है ना। लेकिन इसका हमने ऐसा नहीं करा, हमने सबको वोटिंग राइट दिया, ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इंपॉर्टेंट। अ फ्यू आर इलस्ट्रेटेड इन द माइंड मैप। देखो यहाँ पर देखते हैं हम, लाइक अगर मैं बात करूँ व्हाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्यों? क्योंकि हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी याद है? फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं टोटल? 6 पढ़ाया मैंने। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ एटसेट्रा। दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल, सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है। एवरीवन्स वॉइस मैटर, ठीक है, हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की आवाज मैटर करती है। सो ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर, ठीक है, कि हमने इलेक्ट करा है, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा हमारा पीएम, कौन बनेगा हमारा सीएम। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट। आपको याद होगा अकाउंटेबिलिटी, दैट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। हमने तो चुनकर भेजा है ना उनको। पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शन, और हम उनको इलेक्शन में वोट कर दें, राइट। यहाँ देखेंगे फोस्टर्स सिविक एंगेजमेंट, पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया, है ना। कि हम इसीलिए तो ला रहे हैं कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है कि ठीक है ये नेताजी अगर चुनकर आएंगे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम। देखो जब चुनाव प्रचार हो रहा होता है, ठीक है, हर कोई वादा करता है। एक पार्टी ने बोला कि हम ये करेंगे, ये वादे करें, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी पार्टी ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। हमारे को दोनों पार्टी वादे कर रही हैं, हमको लगता है कि नहीं सेकंड पार्टी शायद हो सकता है बेटर करे, तो इसलिए हम सेकंड पार्टी को चूज कर रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर कंटिन्यू करेंगे हम अपनी क्लास आगे।